हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम देखा था। इसके बाद हमने इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देखे थे और मुक्त पतन यानी फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट को समझे। तो फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण, यानी वह त्वरण जो गुरुत्वाकर्षण के कारण है। इसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था और वो फॉर्मूला आपका था G बराबर G M अपॉन डी। अब ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, ये आपका जो आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम था, उससे हमने इसे डिराइव किया था। अब ये जो हमने डिराइव किया, तो यहाँ पे जो जी था वो आपका गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। जी जो है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम जो है वो आपके पृथ्वी का द्रव्यमान यानी आपका जो मास है पृथ्वी का, अर्थ का, वो आपका कैपिटल एम से रिप्रेजेंट होता है और डी जो है वो डिस्टेंस। अब ये हमने फॉर्मूला उस समय डिराइव किया। अब अगर हम बात करते हैं मुक्त पतन की, फ्री फॉल की, तो हम ये जानते हैं कि जो फ्री फॉल होगा वो पृथ्वी की सतह के ऊपर, ठीक है। तो हम जो हमारा डी है यानी डिस्टेंस है, इसे हम आर ले सकते हैं। आर यानी कैपिटल आर यानी पृथ्वी का रेडियस, पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है, रेडियस। तो आर हम ले सकते हैं, आर लेंगे, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं फ्री फॉल की, तो ये आपका कहाँ पे होता है, जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह के ऊपर है। तो हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली जो दूरी है, डिस्टेंस है पृथ्वी और वस्तु के बीच की, उसे हम पृथ्वी की त्रिज्या या इसका जो रेडियस है उसके बराबर। अब यहाँ से आपको जो है बहुत सारे रिलेशन समझ में आ रहे होंगे इस फॉर्मूला से। क्या कि जो आपका जी है, ठीक है, जी है, जो स्मॉल जी है यानी जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है, ये आपका जो है रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। यानी पृथ्वी का जो रेडियस है, जो अर्थ का रेडियस है, पृथ्वी की त्रिज्या है, इसके ऊपर ये निर्भर कर। कैसे? आप ये जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू यानी ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, स्थिर वैल्यू। इसी तरीके से अगर हम कैपिटल एम की बात करें, तो ये क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो भी फर्क पड़ रहा है जी पे, वो आर के कारण यानी रेडियस के कारण, पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस के कारण जो है फर्क पड़। अब अगर हम पृथ्वी की बात करें, तो आप ये जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी होती है वो प्रॉपर स्फीयर नहीं होती, एक पूरा प्रॉपर गोला नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली अगर हम रेडियस की बात करें, किसकी रेडियस की बात करें, पृथ्वी के रेडियस की बात करें, तो ये पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ती है। यानी अगर हम पृथ्वी के रेडियस की बात करें, तो जो पृथ्वी का रेडियस है, त्रिज्या है, वो इक्वेटर पे या जो आपकी विषुवत रेखा है, ठीक है, जो आपकी ये इक्वेटर है, यहाँ पे रेडियस ज्यादा होता है। वहीं अगर हम पोल की बात करें, ध्रुवों की बात करें, वहां पे रेडियस कम हो। अब इस रिलेशन से आपको क्या पता चलता है कि जहां पे रेडियस कम होगा वहां पे जी का मान ज्यादा होगा, जहां पे रेडियस ज्यादा होगा वहां पे जी का मान कम, क्योंकि आपका क्या है, इनवर्स रिलेशन। आप देख सकते हैं इनवर्स रिलेशन है। तो यही कारण है कि अगर हम बात करें जी की वैल्यू की, तो जी की वैल्यू पोल पे ज्यादा होती, क्यों होती है, क्योंकि वहां पे जो रेडियस है, पृथ्वी का जो त्रिज्या है, वो कम होता है। यही कारण है पोल में क्या है, पोल पे आपका जो जी की वैल्यू है वो ज्यादा होती है, वहीं इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है, यानी गुरुत्वीय त्वरण की जो वैल्यू है, उसका मान है, वो कम है।
As the radius of the earth increases from the poles to the equator, the value of g becomes greater at the poles than the equator. पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, इसीलिए g का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। अब आपका अगला टॉपिक है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g, यानी अब हम g के मान को कैलकुलेट करें। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास सूत्र है, आपको उसमें उन जो भी आपके पास वैल्यू है उनकी वैल्यूज रखनी है। जैसे आपको कैपिटल जी का मान रखना है, कैपिटल एम का और आर का मान रखना है, और आपको जो है स्मॉल जी की वैल्यू यानी गुरुत्वीय त्वरण आपको निकालना। To calculate the value of g, we should put the values of g and r, namely universal gravitational constant g बराबर 6.7 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, mass of earth capital M 6 into 10⁻24 kg, and radius of the earth 6.4 into 10⁻6 मीटर। तो यहाँ पे आपको g का मान, कैपिटल M का मान, r का मान दिया गया है, आपको स्मॉल g की वैल्यू निकाल। अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि g बराबर कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कैपिटल G की, तो कैपिटल G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान कितना है 6.7 इंटू 10⁻11, 6.7 इंटू 10⁻11। ठीक है, अब कैपिटल M का मान 6 इंटू 10⁻24 अपॉन जो आपका R है, R का मान 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से आप वैल्यू रखेंगे और इसे कैलकुलेट करें। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, तो जब आप फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं जी का मान, और आपको आगे जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो जी की जो वैल्यू है वो आपको, जैसे आपको कंडीशन दी गई है, यानी अगर आपको ये दिया जाएगा कि आपको जी का मान 10 लेना है तो आपको 10 लेना है, वरना आपको जी का जो मान है वो 9.8 ले। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति, यानी जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वस्तुओं पे, तो जब वो ऊपर से नीचे गिरती है तो वो मोशन करती, गति करती, आप ये जानते। तो उस पे जो मोशन पे जो
जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ये हम समझें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं मोशन, ठीक है, मोशन यानी जब भी हम गति की बात करते हैं, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, तो आप ये जानते हैं कि मोशन का अर्थ ये है कि समय के साथ कोई वस्तु अपनी स्थिति बदल रही, अपनी जगह बदल। अब ऐसे ही होता है जब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को जो है फ्री फॉल में छोड़, यानी हमने कोई वस्तु पकड़ी और उसे ऐसे ही छोड़, आप जानते हैं वो मूव करेगी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे गिरेगी, ठीक है। तो उस पर प्रभाव किसका पड़ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो जैसे कि हम ये जानते हैं जब भी हम मोशन की बात करते हैं हमारे पास तीन इक्वेशन है, तीन समीकरण है मोशन, जो कि आपकी है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमारे पास ये तीन समीकरण है, तीन इक्वेशन है, क्योंकि आपकी मोशन यानी गति की इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस के माध्यम से अगर हमें कोई भी वैल्यू नहीं पता है हमसे निकाल। ये बात हुई जब भी आपकी कोई भी वस्तु जो है नॉर्मली चल रही है, गति कर। अब हम बात करते हैं जब वस्तु जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके प्रभाव में आती है, उसके इफेक्ट। तो आप ये जानते हैं कि तब क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, जो त्वरण होता है, वो आपका कौन सा होता है, गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो अगर हम इन इक्वेशन को जो है गुरुत्वीय बल के कॉन्सेप्ट में ले तो यहाँ पे इक्वेशन सेम रहती है, बस फर्क ये हो जाता है कि यहाँ पे ए की जगह यानी जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, उसकी जगह आप जी रखेंगे, यानी गुरुत्वीय त्वरण, या आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपकी जो इक्वेशन है वो जाएगी v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, 2gs इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ग्रेविटेशन फोर्स के कॉन्सेप्ट में या उसके प्रभाव में आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से परिवर्तित हो जाए। अब इनका उपयोग करके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। यानी एक कार है, ठीक है, एक कार है, वो कगार से गिरती है, ठीक, और 0.5 सेकेंड में जमीन पर गिर जाती है, यानी कगार से गिरती है और 0.5 सेकेंड में वो जमीन पे गिर जाती है। लेट जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे g का मान दिया, गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है जो कि आपको 10 लेने के लिए कहा गया। फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाए। व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। आपको ये बताना है कि जब गाड़ी जो है ग्राउंड को स्ट्राइक करती है, ठीक है, जो ग्राउंड है उस पर टकराती है, तो उसकी स्पीड है, यानी आपको v की वैल्यू निकालनी है पहली केस। दूसरा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। आपको एवरेज स्पीड निकालनी, ठीक है, यानी जो ये समय है 0.5 सेकेंड का, इसमें एवरेज स्पीड या औसत चाल कितनी है। नेक्स्ट है हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। आपको लेज की हाइट निकालनी, जो कगार है उसकी ऊंचाई निकालनी। जमीन से टकराने पर इसकी गति क्या होगी, 0.5 सेकेंड के दौरान इसकी औसत गति क्या है, लेज जमीन से कितना ऊंचा है। तो आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको लेके जो हमने अभी इक्वेशन डिस्कस करी उन पे रख के आपको वैल्यूज निकाल। तो सबसे पहले हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे लिख देते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है जी की वैल्यू कितना है, 10 मीटर पर
सेकेंड्स पर। अब जब हम जी के मान की बात करें, क्योंकि क्या हो रहा है, अगर हम बात करें किसी भी वस्तु की, हमने अभी क्या डिस्कस किया कि जो आपकी वस्तु है वो जब मोशन में होती है और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में होती है, तो जो एक्सेलरेशन है वो आपका जी में परिवर्तित है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जब भी हम वस्तु की बात करते हैं तो जब भी वो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में होगी, या तो वस्तु ऊपर जा रही होगी या नीचे जा रही। ठीक, अब इस केस में जी की जो वैल्यू है उसमें चेंजेस आएंगे, क्योंकि जी क्या है, जी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि आपका एक्सेलरेशन है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी सदिश राशि। जी क्या है, सदिश राशि है। तो क्या होगा बेसिकली, अगर हम बात करें जी की, तो जब हम वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट, उसके विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो एक्सेलरेशन होगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, जो ग्रेविटेशन, जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो कम होता जाएगा। तो जब भी हम वस्तु के लिए बोलते हैं कि ऊपर जा रहे हैं या अपवर्ड, हम ऊपर फेंक रहे हैं से, तो यहाँ पे आप जी की वैल्यू को हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। कैसे लेते हैं, नेगेटिव में, क्योंकि हम जो वस्तु है, वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में फेंक रहे हैं, उसके अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए ये नेगेटिव में। ठीक है, और क्या हो रहा है, जो आपका ग्रेविटेशनल, जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या होता जा रहा है, कम होता है। अब नेक्स्ट केस है, जब आपकी वस्तु आप ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, यानी आपने ऊपर से इसे छोड़ दिया और वस्तु नीचे गिरी। ठीक है, अब वस्तु नीचे गिरी, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में गिर रही है, इसकी जो जी का मान है वो बढ़ता जाएगा। इसलिए इस केस में हम जी को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, यानी ये हमारा प्लस में आता है। और जब हम ऊपर फेंकते हैं परपेंडिकुलरली ऊपर, तो क्या होता है, नेगेटिव। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने यहाँ पे जी की वैल्यू, अब क्या हुआ है, जो आपकी कार है वो कगार से नीचे गिरी यानी गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में गिरी, यानी जी का जो मान होगा वो आपका पॉजिटिव है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, आपको टाइम दिया गया है, टी की वैल्यू कितनी है, 0.5 सेकेंड, यानी 0.5 सेकेंड आपको दिया। अब नेक्स्ट, कार क्या कर रही है, गिर रही है। पहले वो लेज पे थी, ठीक है, फिर वो गिर गई। तो अगर हम बात करें यहाँ पे u की वैल्यू, u आप जानते हैं, u आपका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी। तो u की अगर हम बात करें तो इनिशियली u की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे ये आपका आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास g का मान है, t का मान है, u का मान है। आपको क्या करना है, आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनका उपयोग करके आपको वैल्यू निकाल। सबसे पहले आपसे v की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में है, व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी v का मान आपसे पूछा गया है, अंतिम वेग का मान आपसे पूछा गया। अब आप ये जानते हैं आपके पास g का मान है, ठीक है, आपके पास t है, u है, तो यानी आप v निकाल सकते हो। और किस इक्वेशन से, पहली इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन में हम सारी की सारी वैल्यूज रखेंगे और v का मान निकाल। तो फर्स्ट पार्ट में v इक्वल्स टू u प्लस g। अब u का मान क्या है, 0 है, g कितना है आपका +10, और टाइम आपका 0.5 सेकेंड। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5 मीटर प्रति सेकंड जो है, ये इसकी वेलोसिटी या वेग आ गया है। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो ये आपका पहला पार्ट जो है, इसका आंसर आ गया। अब हमारा अगला भाग है, ये अगला पार्ट है,
क्या है, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, यानी आपको एवरेज या औसत चाल निकालनी। तो यहाँ पे आपने v की वैल्यू निकाल दी है, आपके पास u की वैल्यू है, आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रखें। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस v अपॉन 2। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट है एवरेज स्पीड, यानी औसत चाल ये बराबर होता है आपका u प्लस v बाय 2। u का मान कितना है 0, v कितना आया है 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ 5 लिख देंगे, 5 लिख देंगे बाय 2, यानी 5 बाय 2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपका जो है एवरेज स्पीड आ। नेक्स्ट आपसे ये पूछा गया है हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, यानी जो लेज है उसकी जमीन से कितनी ऊंचाई, यानी आपको s की वैल्यू निकालनी, s का मान निकालना है। आपके पास इक्वेशंस है। अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास u की वैल्यू भी है, t की वैल्यू भी है, g आपको पता है, तो आप s का मान निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए आप दूसरी और तीसरी कोई भी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड जो दूसरा समीकरण है और तीसरा समीकरण है, इनमें से आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आपका जो थर्ड है इसमें हम लेते हैं s इक्वल्स टू क्यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब u कितना है 0 है, t की वैल्यू 0.5 प्लस 1/2 इंटू g जो है g आप जानते हैं पॉजिटिव 10 हो जाएगा प्लस 10, t का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो s बराबर ये आपका 0 हो जाएगा प्लस हाफ 10 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो s जो है वो आपका आ गया है 1.25 मीटर। तो ये आपका s का मान आ गया है, आपका s का मान आ गया, औसत चाल आ गई है और v आ गया। तो यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। अब आपका अगला प्रश्न है an object is thrown vertically upwards and rises to a height of 10 meter। एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है और 10 मीटर की ऊंचाई तक उठती है, यानी एक वस्तु है उसे हमने ऊपर फेंका और वो 10 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, यानी आपको s की वैल्यू दी गई है, s का मान दिया गया है। नेक्स्ट है कैलकुलेट, पहला द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, यानी आपको वह वेग बताना है जिससे वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया, यानी कि आपको u का मान बताना है। दूसरा है सेकंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यानी आपको ये बताना है कि वस्तु को जो ऊंचाई है ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये आपको निकालना है, यानी t की वैल्यू आपको निकालना। वह वेग जिसके साथ वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया था और वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगने वाला समय। अब जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि वस्तु को नीचे से ऊपर
यहाँ से ये जो आपका है इसको ऊपर फेंका तो बेसिकली क्या हो रहा है, वस्तु को फेंका गया, वस्तु है उसे ऊपर फेंका गया, ऊपर गई वस्तु एक हाइट तक जाएगी फिर वो नीचे आ जाएगी। हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हमने नीचे से ऊपर वस्तु को फेंका है। कुछ इस तरीके से ये हमने फेंका ऊपर, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि हम यहां से एक फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे और ये ऊपर जाए, तो ये एक वेलोसिटी या वेग के साथ ऊपर जाएगा, यानी इसका कुछ प्रारंभिक वेग होगा। लेकिन जब ये ऊंचाई तक पहुंचेगा, यानी अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचेगा, अपनी हाइट तक पहुंचेगा, वहां पे v का मान 0 हो जाए, 0 हो जाएगा, यानी v की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। अब सेकंड चीज, दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे आपको g का मान 10 लेने को नहीं कहा गया है, यानी यहाँ पे g का मान क्या होगा आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि ये जो वस्तु है ये नीचे से ऊपर फेंकी गई है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फेंकी गई है, तो g का जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, यानी g का जो मान होगा वो आपका ऋणात्मक होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो g की वैल्यू होगी वो आपकी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। दूसरा v का मान जो है वो 0 होगा और आपको s दिया गया है, आप देख सकते हैं 10 मीटर, तो s क्या है आपका यहाँ पे 10 मीटर। तो ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। तो बच्चों ये जो है आपको कुछ मान दिए गए हैं, ठीक है। इसको लेके, इसका यूज करके आपको, और जो हमने अभी इक्वेशन डिस्कस करी है इनका उपयोग करके, इन इक्वेशन का उपयोग करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, आपको इसे होमवर्क से करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन को करने में तो आप इसे पूछ सकते। तो बच्चों आज हमने जो है आपका जो जी है, जी के बारे में समझा, जी का रिलेशन देखा कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है या रेडियस है उससे जी का क्या संबंध है, ये हमने जाना। जी की वैल्यू की गणना की और इक्वेशन ऑफ मोशन देखी, यानी गति के समीकरण देखे जब गति जो है गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में होती। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। इसके साथ साथ हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।